देखिए क्या है, मुझे अलग अलग रंग दिखाने हैं सारे, मैं सारे पत्ते खोलने की कोशिश करूंगा। जिन कमेंट्स के लिए मैं जाना जाता हूं देश भर में, मैं वो कमेंट्स भी करूंगा। अभी पिछले दिनों आपको मालूम है, इन दिनों महेश जी बाबा रामदेव जी का काफी प्रकोप है देश में। हाँ बिल्कुल प्रकोप है साहब। जिनके ना कमर है ना छाती, वो भी कर रहे हैं कपाल भाती। आपको मैं बता दूं, पिछले दिनों बाबा जी जंतर मंतर पे बैठे थे धरने पे, याद है आपको? कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठाएं, मैं देखूं जरा। काफियों को याद है, पुराने बादाम खाए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब रामदेव जी जंतर मंतर पे बैठे थे, अचानक पुलिस आई। पुलिस ने भक्तों को कूटा और आपातकालीन स्थितियों में बाबा जी भाभी जी बन के भागे। अब कमेंट उठाना, एक एक श्रोता की ताली मिलनी चाहिए। इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना चाहता हूं कि आपातकालीन स्थितियों में बाबा जी भाभी जी बनकर भागे। ये तो अच्छा हुआ कि आसाराम की निगाह नहीं पड़ी। महेश जी को मजा आ रहा है, आपने तो विजुलाइज कर लिया सर। क्या है, अलग अलग प्राणी है जो आप, एक प्राणी ऐसा नाम से ही हंसाता है, राहुल गांधी। देखिए नाम में ही हंसी है। वो किसानों की बड़ी फिक्र करता है साहब, इतनी किसान खुद अपनी नहीं करते जितनी वो करता है। मुझे याद है पिछले दिनों राहुल गांधी ने किसानों के लिए, उनके मुआवजे के लिए रैली निकाली और उन्हें संबोधित किया। अब राहुल गांधी किसानों को संबोधित कर रहा है, संबोधन का मजा लेना। सुनिए ममता जी, कहां गई ममता जी? तो राहुल गांधी किसानों को संबोधित कर रहा है, बोले किसान भाइयों, मुझे पता चला है कि आपकी फसल नष्ट हो चुकी है, गेहूं के पेड़ गिर गए हैं। नुकसान तो आलू के पेड़ों को भी हुआ है, पर मेरी समझ में नहीं आता, जब ये इतना रिस्की धंधा है तो आप फसल उगाते ही क्यों हो? सीधे दुकान से क्यों नहीं ले लेते? ये सुन के किसान भावुक हो गए और उन्होंने आपस में चंदा करके कुछ पैसे सोनिया को दिए। सोनिया बोली ये क्या है? किसान बोले ये मुआवजा है। वो बोली किस बात का मुआवजा? किसान बोले फसल तो आपकी भी खराब हुई है। डॉक्टर साहब जितना आप उनसे पप्पू समझते हैं उतना है नहीं। उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने गन्ने के खेत को देखा और क्या प्रश्न किया किसान से। गन्ने को देखा राहुल गांधी ने और किसान से पूछा, बोले क्या ये गुड़ वाला गन्ना है? किसान भी सोच में पड़ गया, जितना मैं घोंचू समझता था उतना तो है नहीं। बोले हाँ जी ये बिल्कुल गुड़ वाला गन्ना है। अगले प्रश्न का मजा लेना, राहुल गांधी ने किसान से पूछा फिर इसमें गुड़ कब लगेगा? अब हमारे देश के किसान का उत्तर अगर राहुल गांधी को पराजित कर गया हो तो मुझे बताना कि इसमें गुड़ कब लगेगा, इसमें गुड़ कब लगेगा, इसमें गुड़ लगेगा कब? किसान बोला जिस दिन आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब। आईक्यू अच्छी है इसलिए व्यंग, एक एक लाइन में व्यंग पढ़ रहा हूं साहब। मैं सच्ची घटना बताता हूं। दिल्ली साहित्य अकादमी के प्रोग्राम में गया था, सामने ऐसे मनमोहन जी बैठे थे जैसे आप बैठे, मतलब ऐसे नहीं बैठे थे, मतलब बैठे थे, मुंह उनका लटका हुआ था एकदम कटहल की तरह। तो मैंने उनसे पूछ लिया आप इतने उदास क्यों हैं? एक बहुत बारीक कमेंट मथुरा वालों दे रहा हूं। मैंने कहा आप इतने उदास क्यों हैं? बोले नरेंद्र मोदी मेरी नकल करता है। मैंने कहा कैसे? बोले ये मन की बात वाला कॉन्सेप्ट मेरा ही है। भाई 10 साल तक मन की बात ही तो की थी उन्होंने। अरे मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहां नरेंद्र मोदी, कहां आप? उन्होंने कितने रिकॉर्ड बनाए, आपने कौन सा रिकॉर्ड बनाया? अमेरिका का राष्ट्रपति उनके साथ सेल्फी खिंचवाता है, एक देश का राष्ट्रपति अपनी गाड़ी में बिठा के उन्हें खाना खाने के लिए ले जाता है। कितने सारे रिकॉर्ड बनाए। और व्यंग पकड़ना, कितने सारे रिकॉर्ड बनाए। आपने तो चवन्नी ही बंद की थी। राम भाई अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मैंने कहा आपने कौन सा रिकॉर्ड बनाया? अब उनके जवाब पे आपका समर्थन मुझे मिले। मनमोहन जी बोले मैंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो टूट ही नहीं सकता। मैंने कहा कौन सा रिकॉर्ड? वो बोले मैं कांग्रेस का आखिरी प्रधानमंत्री हूं।
अच्छा लगा यहाँ पे आके, अच्छा क्राउड है सर, जिद्दी नहीं है। ये जिद पकड़ लेते हैं। अभी एक बच्चे ने जिद पकड़ ली, बोले खाने में छिपकली खाऊंगा। हाँ, तो उसकी माँ ने यही कहा, हाँ दाल चावल बने खा। बोले नहीं, छिपकली खाऊंगा। घर वाले समझ गए मामला टेढ़ा है, तो एक गुरुजी को बुलवाया जो जिद छुड़वाते थे, उनके सामने भी यही जिद, छिपकली खाऊंगा। गुरुजी ने मंगवा दी, बोले ले खा। बोले नहीं, आधी खाऊंगा। तो आधी करवा दी। बोले ले खा। बोले नहीं, तली हुई खाऊंगा। तो तलवा दी। बोले ले खा। बच्चा बोला गुरुजी पहले आप खाइए। अब गुरुजी के प्राण ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे जैसे तैसे पानी के साथ गटक गए और बोले ले अब खा। तो बच्चा रोने लग गया। बोले गुरुजी मेरी वाली तो आप खा गए। तो गुरुजी ने अपनी धोती संभाली और भागे, क्योंकि उन्हें मालूम था वो दूसरी आधी भी उन्हें ही खानी पड़ेगी। अब अपने हाथों को खोलिएगा और मुझे बताइएगा कि ना लेना एक ना देना दो, ना कुछ करना ना धरना, फोकट का टंटा, फोकट का बवाल, ये बच्चा और कोई नहीं, ये है केजरीवाल। अगला खांस खांस के मुख्यमंत्री बन गया। एक बारीक कमेंट दे रहा हूं मैं आपको। बंगलोर गया था खांसी दूर करने के लिए, सबको मालूम है। तो डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब खांसी बहुत परेशान कर रही है। तो डॉक्टर ने उसे जुलाब की दवा दे दी। मैं बगल में बैठा था, मैंने कहा डॉक्टर इसे खांसी की परेशानी थी, तूने जुलाब की दवा क्यों दे दी? वो बोला आप खांसने से पहले 20 बार सोचेगा। अच्छी ऑडियंस है। कई जगह बड़ी ठस मिलती है ममता जी। ठस आप समझते हैं? जो अच्छी बातों को सुनने के बाद भी ना हो टस से मस, वो कहलाती है ठस। राम भाई, ठस लोगों को हंसाना मतलब गेंडों को गुलगुली करना। और अगर मान लीजिए कोई नया लड़का हो और वो कहीं पे कवि सम्मेलन में हो और उससे ओपनिंग करा दी जाए, ऑडियंस हो ठस, तो क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। एक नया लड़का था, उससे ओपनिंग करा दी और ऑडियंस ठस थी। उसने कविता पाठ शुरू किया, बोले मेरी मां ने कुत्ता पाला। ऑडियंस ठस थी, दूसरी लाइन ही भूल गया, उसी लाइन को रिपीट करे जा रहा, मेरी मां ने कुत्ता पाला। जब 10वीं बार उसने ये लाइन रिपीट की तो एक श्रोता खड़ा हुआ और बोला, और उसे मंच पर छोड़ दिया। देखिए, ही हाँ हाँ से मेरा काम नहीं चलता है, मैंने कितनी बार बोला है। कवि बड़ा खतरनाक प्राणी होता है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे एक कवि मित्र ने कवि सम्मेलन में इतनी लंबी और बोरिंग कविता सुनाई कि एक श्रोता की डेथ हो गई। हाँ, तो उस पर हत्या का मुकदमा चला। जज ने कहा, नीच कवि, तूने इतनी लंबी और बोरिंग कविता सुनाई कि एक श्रोता की डेथ हो गई, तुझे मृत्युदंड दिया जाता है। तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। वो बोला, वही रचना मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो कोई रिस्क न ले, मैं आपके मनोरंजन के लिए खड़ा हूं, कोई तनाव न ले। हमारे देश में वैसे भी अब देखिए पुलिस आ गई है, तो कोई तनाव वैसे नहीं। सर जी, आपको प्रणाम करता हूं। बाहर आई, सर का नाम बताने की कृपा करें। डॉक्टर साहब, सर का नाम तो बताएं, कम से कम हम अभिनंदन कर सकें। आप हमारे कप्तान हैं जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओके, स्वप्निल ममगाई। वाह स्वप्निल जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना देश बहुत अच्छा है सर। चाय कॉफी बाद में कर देना भाई, मेहनत मैं कर रहा हूं। वैसे चाय वाले को मैं डांट भी नहीं सकता, न जाने कौन सा चाय वाला कब प्रधानमंत्री बन जाए। स्वप्निल जी, अपना देश बहुत बढ़िया और आप बिल्कुल समय पर आए हैं। बहुत ही बढ़िया देश है अपना। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दे दो, चली जाती है। मैं इसलिए क्या है, अपने आपके मनोरंजन के लिए खड़ा हूं। देखिए, मथुरा में आया हूं और मीठे की बात ना करके जाऊं, मजा नहीं आता। हमारा तो त्योहारों का मामला है, मालूम है आपको। पिछले दिनों हमने त्योहार मनाया, माता की नवरात्रे चल रहे थे, मेरे घर में मेहमान आया, अचानक मिठाई नहीं थी।
तो मैंने सोचा मैं नीचे से ले आता हूं 1 किलो लड्डू। मैं जा रहा था तो मेरी बीवी ने टोक दिया। आदत होती है बीवियों की। बोले कहां मुंह मारने जा रहा है नीचे, फोन का जमाना है, फोन पे ऑर्डर कर दे। तो मुझे 1 किलो लड्डू चाहिए थे। मैंने फोन मिलाया, वहां से एक कैसेट बजनी शुरू हुई। नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका स्वागत है। मीठे के लिए 1 दबाएं, नमकीन के लिए 2 दबाएं, गचक रेवड़ी के लिए 3 दबाएं, अन्य के लिए 4 दबाएं। मुझे मीठा चाहिए था, मैंने 1 नंबर का बटन दबा दिया, कैसेट फिर आगे बढ़नी शुरू हो गई। लड्डू के लिए 1 दबाएं, रसगुल्ले के लिए 2 दबाएं, गुलाब जामुन के लिए 3 दबाएं, बर्फी के लिए 4 दबाएं। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 नंबर का बटन दबा दिया, फिर कैसेट आगे बढ़नी शुरू हो गई। 1 किलो लड्डू के लिए 1 दबाएं, 10 किलो लड्डू के लिए 2 दबाएं, 100 किलो लड्डू के लिए 3 दबाएं, 1000 किलो लड्डू के लिए 4 दबाएं। अब हड़बड़ाहट में 3 नंबर का बटन दब गया। महेश जी 100 किलो लड्डू ऑर्डर हो गए। मैंने तो हड़बड़ा के फोन ही रख दिया। थोड़ी देर बाद उसी मधुर आवाज में फोन आया, नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं। अभी अभी आपने 100 किलो लड्डुओं का ऑर्डर दिया है, बताइए किस पते पर भिजवाने हैं। मैंने कहा कौन से लड्डू? मैंने तो कोई फोन नहीं किया। बोले नंबर तो आपका ही आया था। मैंने कहा देखिए बहन जी, हम 10 भाई हैं, सुरेश से बात करने के लिए 1 दबाएं, महेश से बात करने के लिए 2 दबाएं। जब तक सब नहीं बजाओगे मैं भाइयों की संख्या बढ़ा भी सकता हूं। अब लग रहा है थोड़े जाग गए हो यार। मुझे जगाने के लिए बुलाया डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब को मैं नाराज नहीं कर सकता था। इनका फोन आया, बोले नवनीत आना है। मैंने पहली बार में जब इन्होंने बोला ना मैं डॉक्टर बोल रहा हूं, तो मैंने पहली बार में हाँ बोल दी थी, क्योंकि डॉक्टर को कभी नाराज नहीं कर सकते। भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान नाराज हो जाए तो वो डॉक्टर के पास भेज देता है। समझ में आ रही हैं चीजें आपकी? ये अच्छी बात है कि अब आप खुल रहे हो। अब मैंने आपको अपने लायक बना दिया है। मैं 2-3 चीजें और कवर करना चाहता हूं, क्योंकि साहब बैठे हैं कप्तान साहब, इनकी कप्तानी में बात करना चाहता हूं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो रोज आतंकवादी भेजता है हमारे देश में, और लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान से, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। अपने पास दिमाग बहुत है। मुझे याद है पिछले दिनों पाकिस्तान ने अमेरिका से कुछ अत्याधुनिक विमान खरीदे। अब चलाने तो आते नहीं है, तो अमेरिकी पायलट आए ट्रेनिंग के लिए। अमेरिकी पायलट ने पाकिस्तानी पायलट की ट्रेनिंग शुरू की। बोले सुन बे पाकिस्तानी, इस बटन से ये प्लेन रनवे पे आएगा, इस बटन से ऊपर जाएगा, इस बटन से राइट जाएगा, इस बटन से लेफ्ट जाएगा, ट्रेनिंग खत्म। पाकिस्तानी पायलट बोला भाई ये नीचे कैसे आएगा? एक एक देशभक्त की ताली उठे। पाकिस्तानी पायलट बोला भाई ये नीचे कैसे आएगा? वो बोला तू तो उड़ा, नीचे तो इंडियन आर्मी अपने आप ले आएगी। दिमाग बहुत तेज है। मथुरा के लोगों में तो विशेष ज्यादा होता है। मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं गया था वाघा बॉर्डर पे, वहां पे कंडीशन अब अलग हो गई है। वहां पे बंकर बन गए, एक दूसरे को कोई देख नहीं सकता राम भाई। तो हमारी मिलिट्री ने सोचे भाई मारें कैसे दुश्मन को, तो दिमाग बहुत तेज है हमारी मिलिट्री का। हमारे कैंप में से आवाज गूंजी, बोले वसीम कौन है? एक हाथ खड़ा हुआ, ढिचकियां, मामला साफ। फिर आवाज गूंजी, अकरम कौन है? दूसरा हाथ खड़ा हुआ, ढिचकियां, मामला साफ। वो समझ गए साले तो नाम ले लेके मार रहे हैं। थोड़ी देर बाद पाकिस्तानी खेमे से आवाज आई, रामलाल कौन है? कोई नहीं बोला। थोड़ी देर बाद फिर पाकिस्तानी खेमे से आवाज आई, रामलाल कौन है? कोई नहीं बोला। अगले दिन फिर भारतीय खेमे से आवाज गूंजी, रामलाल को कौन पूछ रहा था? चार पंक्तियों पर निपटाता हूं, 4 पंक्तियों में कि दूध की शक्ल तक देखी नहीं जिन्होंने, उन्हें खीर चाहिए। दूध की शक्ल तक देखी नहीं जिन्होंने, उन्हें खीर चाहिए। और जो खट्टा मांग मांग कर दही जमाते हों, उन्हें पनीर चाहिए।